सबसे बड़े हमले का दावा एक बार फिर से ठोक दिया है। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, ये ट्रंप कहते हैं। ईरान के खार्ग द्वीप पर शक्तिशाली बमबारी की गई है, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ के माध्यम से जानकारी दी है। ईरान के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर देंगे, ये ट्रंप का कहना है। वो कहते हैं कि एक राष्ट्र के तौर पर ईरान कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, ये ट्रंप का दावा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को जाने ईरान को देना चाहिए, ये ट्रंप ने कहा है। जहाजों को जाने नहीं दिया तो अंजाम भुगतने के लिए ईरान तैयार रहे। तो समय समय पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये चेतावनियां, ये दावे सामने आते रहते हैं इस युद्ध के, इस संघर्ष के बीच। और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने यह तस्वीर सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ पर साझा करते हुए यह दावा किया है कि ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान के खार्ग द्वीप पर यह शक्तिशाली बमबारी की है, जिसकी तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर की हैं। और उन्होंने यह दावा किया है कि ईरान के बुनियादी ढांचे को हम बर्बाद कर देंगे। तो वहीं मुज्तबा खamenei पर $1 करोड़ का इनाम घोषित किया है। अली लारिजानी पर भी $1 करोड़ का इनाम घोषित किया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस इनाम की घोषणा की है। अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकी की लिस्ट में वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा है इन तमाम लोगों पर। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei पर $1 करोड़ का इनाम घोषित किया है। $1 करोड़ का इनाम है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जो IRGC के की लीडर्स हैं उनके ऊपर $1 करोड़ का इनाम घोषित किया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस की तरफ से यह बैनर जारी किया गया है, जिसमें मुज्तबा खamenei, उनके पिता अली खamenei के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ रहे अली असगर हेजडी, टॉप सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी, सीनियर मिलिट्री सलाहकार याह्या रहीम सफवी, गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी और खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब का नाम शामिल है। इनके अलावा ईरान के सुप्रीम डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी, सुप्रीम लीडर के मिलिट्री ऑफिस के प्रमुख, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ और ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार का नाम भी अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकी की लिस्ट में शामिल है। ये बाकायदा एक ब्रोशर जारी करके उन्होंने इन नामों की घोषणा की है और इनके ऊपर $1 करोड़ का इनाम घोषित किया है। और इजरायली सेना ने ईरान और लेबनान पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई का दावा किया है। ऑपरेशन रोरिंग लाइन के तहत ईरान में लगभग 7,600 से ज्यादा और लेबनान में 1,100 से अधिक स्ट्राइक करने का दावा ठोका गया है। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम और कई ठिकानों पर करीब 4,700 हमले किए गए हैं। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी भारी बमबारी हुई है, जिसमें सैकड़ों आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया है। IDF का कहना है कि राडवान फोर्स, मिसाइल लॉन्चर सिस्टम और कमांड साइट्स को भी निशाना बनाया गया है। और इजराइल के सेंट्रल इलाके में एक मिसाइल गिरने का वीडियो सामने आया है। यह मिसाइल ईरान की तरफ से दागी गई थी और जाकर उस इलाके में टकराई। धमाके के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो बमबारी से हुई बर्बादी की कहानी बयां करती हैं। धमाके के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। तो लगातार मिसाइलों से हमला जारी है, मिसाइलों का आदान प्रदान जारी है। इजराइल के सेंट्रल इलाके में एक मिसाइल गिरने का वीडियो सामने आया है, जहां इजराइल ये दावा कर रहा है कि ईरान और लेबनान पर उसने सैकड़ों हमले किए हैं। तो वहीं इजराइल से भी ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सेंट्रल इजराइल में ये मिसाइल गिरने का वीडियो सामने आया है। मिसाइल ईरान की तरफ से दागी गई थी और उस इलाके में टकराई, यानी कि सेंट्रल इजराइल के एक महत्वपूर्ण ठिकाने पर टकराई। धमाके के बाद तस्वीरें सामने आई हैं, आग का, धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हुए हमले का नया वीडियो जारी किया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने अपने नए बयान में यह कहा है कि ईरान सालों से मिडिल ईस्ट की शांति के लिए नंबर 1 खतरा बना हुआ है। ईरान की सैन्य ताकत को कुचलने के लिए निर्णायक कार्रवाई जारी है, ताकि क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लग सके। वीडियो को लेकर अमेरिका का दावा है कि ये उनकी ताजा ऑपरेशनल कार्रवाई का विजुअल है। अमेरिका के इन नए वीडियो और बयान में ईरान अमेरिका तनाव को और ज्यादा इन वीडियोस ने बढ़ा दिया है।
और न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में ईरान का इजराइल पर किया गया ताजा क्लस्टर बम अटैक कैद हुआ है। तल अवीव में लगातार 14वें दिन भी सायरन बजते ही शहरों में अफरा तफरी मच गई। लोग तेजी से अपने घर छोड़कर बम शेल्टर की ओर भागते दिखे। इसी दौरान आसमान से गिरते क्लस्टर बम न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुए। इस दौरान हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला ने क्लस्टर बम को जान जोखिम में डालकर अपने कैमरे में कैद किया ताकि आप तक पहुंचाया जा सके। सायरन बज गई है फिर से। आज 14 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान की तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं इसराइल पर। कई जगहों पे मिसाइल जो है वो निशाने पे लगे हैं, कई इंटरसेप्ट हो रहे हैं, लेकिन लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है। सायरन बज गई है और अभी थोड़ी देर बाद जो है आप देख सकते हैं लोग भागना शुरू हो जाते हैं और चले जाते हैं वो शेल्टर में, बॉम्ब शेल्टर में। ये देख सकते हैं आप, लोग अंदर जा रहे हैं बॉम्ब शेल्टर्स में। ये आप देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं शेल्टर में। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब शेल्टर ले रहे हैं। ये देख सकते हैं कि लोग बॉम्ब शेल्टर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है अटैक्स किए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं। और तो ये आप देख सकते हैं, ये क्लस्टर बम शायद है न्यूज 18 इंडिया के कैमरा में कैद हो रहा है। और काफी सारे छोटे छोटे बम जो है ये यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरी तरफ से लोग शेल्टर में भाग रहे हैं, देख सकते हैं आप। और एक साथ कई बम जो है वो बन गए एक बम के। तो उसका मतलब है कि जो क्लस्टर बम की बात की जा रही है, हो सकता है ये क्लस्टर बम हो, क्योंकि क्लस्टर बम जो है वो तकरीबन 80 बमों में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे लगातार मिसाइल अटैक का सिलसिला जारी है। 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे अटैक्स का सिलसिला नहीं रुका। और हमने देखा कि अभी आसमान में एक मिसाइल जो है वो देखा हमने, और उसके बाद आप धमाके सुन सकते हैं। बहुत तेज आवाजें आ रही हैं धमाकों की। उसका मतलब है कि जो यहाँ पे हमने छोटे छोटे वो बम देखे, शायद अलग अलग जगहों पे वो फट रहे हैं, और हो सकता है कि वही क्लस्टर बम हो जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान की तरफ से इजराइल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में यहां के लोग अपनी जान बचाने के लिए बॉम्ब शेल्टर में शरण ले रहे हैं। यहां के लोगों के चेहरे पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद और दहशत दोनों देखी जा सकती है। लोग यहाँ पे भाग रहे हैं, शेल्टर के लिए भाग रहे हैं। ये इस वक्त इसराइल का हाल है। तो ये देखिए यहाँ पे शेल्टर है और शेल्टर में भाग रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे सायरन बज चुकी हैं। अब न जाने कहां से अटैक होगा। और अब ये आप देख सकते हैं, ये स्काई है इसराइल की, और लोग भाग रहे हैं क्योंकि सायरन बज चुकी है। यहाँ पर मुझे भारत के काफी सारे लोग मिले, इनसे बात करेंगे। अभी सायरन बज गई है, कहाँ जा रहे हैं? अभी बेसमेंट में जा रहा, नीचे। अच्छा, बिल्डिंग के नीचे। तो क्या काम करते हैं यहाँ पे? अभी बिल्डिंग लाइन का काम करता है। अच्छा, अभी जिस तरीके से सायरन बजी और आप शायद बस में थे, बस में आई, बस में तो रुका सीधे है, बस वाला रुका और हम लोग अभी बेसमेंट में जा रहा, बस रुक के। अच्छा, पूरा आदमी निकल के बेसमेंट में जा रहा। ठीक है, तो बेसमेंट में जाएंगे, आप देख सकते हैं। और अब सब लोग जो है बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मुज्तबा खamenei ललकार रहे हैं, अपना दम दिखा रहे हैं, दुनिया को ये बता रहे हैं कि वो जख्मी हैं पर घातक हैं। खुद ट्रंप ने भी बयान जारी किया है कि खamenei किसी भी हालत में हो लेकिन वो जिंदा हो सकते हैं। Khamenei is back. ईरान की मीडिया ने ये एआई वीडियो जारी करके दुनिया से यही कहा। इस वीडियो की एक क्लिप ट्रंप को ललकार रही है, क्योंकि इसमें दिखाया गया कि कैसे अमेरिका ने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई पर उस समय हमला किया जब वो एक बच्चे को दुलार रहे थे। धमाके से खामेनेई वाली बिल्डिंग की जगह बड़ा गड्ढा दिखाई दिया।
उनकी स्पेशल अंगूठी गिरी पड़ी दिखाई देती है। अगले सीन में डोनाल्ड ट्रंप खुश होते हैं। तभी तेहरान में उसी जगह पर एक शख्स पहुंचते हैं और खामेनेई की अंगूठी उठाकर पहन लेते हैं। और अगले सीन में वो हमले का आदेश देते हैं और ईरान से सैकड़ों की संख्या में मिसाइलें दागी जाती हैं। आखिर में ट्रंप के फोन पर एक फोन आता है जिस पर उन्हें सुनाई देता है कि खामेनेई इज बैक। ईरान के मीडिया की ओर से जारी इस वीडियो को कई अमेरिकी मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने प्रोपेगेंडा कहा, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान के मीडिया ने ये वीडियो जारी करके दुनिया को बताया कि मुस्तफा खामेनेई ठीक है और ट्रंप से लोहा लेने के लिए तैयार है। खुद ट्रंप का बयान भी आया और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शायद वो जिंदा हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि मुस्तफा को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में जिंदा हो सकते हैं। यानी मुस्तफा की मौत की अटकलों पर खुद ट्रंप ने फुल स्टॉप लगाया। दरअसल हुआ यूं कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तफा खामेनेई ने पहली बार आधिकारिक बयान जारी किया। ये बयान ईरान के सरकारी टीवी पर चलाया गया, लेकिन मुस्तफा खामेनेई खुद कैमरे के सामने नहीं आए। उनके बयान को एक न्यूज एंकर ने पढ़कर सुनाया और इसी बात पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की हालत पर दुनिया भर में अटकलें तेज हो गई। किसी रिपोर्ट में कुछ लिखा गया तो किसी रिपोर्ट में कुछ और। باید حضور مؤثر در صحنه از جمله रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई को हमले में हल्की चोटें आई थी। CNN ने दावा किया था कि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ, आंख के पास चोट लगी और चेहरे पर भी हल्की चोटें आई। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट में तो सबसे ज्यादा गंभीर दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में मुस्तफा खामेनेई बुरी तरह घायल हुए और कोमा में चले गए। द सन की रिपोर्ट तो ये तक दावा करती है कि मुस्तफा खामेनेई की एक टांग काटनी पड़ी और लीवर और पेट को गंभीर नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि मुस्तफा खामेनेई का इलाज तेहरान के ऐतिहासिक इलाके में स्थित सिना यूनिवर्सिटी अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच किया जा रहा है और अस्पताल के एक हिस्से को पूरी तरह सील कर दिया गया है। यानी जितने मुंह उतनी बातें, क्योंकि मुस्तफा खामेनेई दुनिया के सामने नहीं आए। कुछ दिन पहले तक तो ये तक कहा जा रहा था कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में मुस्तफा खामेनेई की जान जा चुकी है, लेकिन खुद ट्रंप को ऐसा नहीं लगता। वो मानते हैं कि मुस्तफा घायल है लेकिन मरे नहीं। और ईरान के मीडिया के नए वीडियो ने तो डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि मुस्तफा खामेनेई इज बैक।